क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो इस दूरी को तय करने में आधा घंटा कम लगता है। कार की धीमी गति कितनी है? ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है, दूरी बराबर है दोनों ही स्थिति में, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। अब यहाँ पे चाल कुछ रही होगी, पहले समय लग रहा है 4.5 घंटे। 4.5 घंटे का मतलब 9/2 घंटे। अब उसने कहा है यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो चाल करती है x+5, तो जो समय है वो आधा घंटा कम लग रहा। 4.5 घंटे के बजाय उसमें कितने घंटे लग रहे? 4 घंटे लग रहे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी 8x और 8 पंजे 40, तो कुल मिलाकर x बराबर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो जी। 32 में क्या करा, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल द्वारा चलता है। पैदल तय की गई दूरी कितनी है? ठीक है भाई। अब पैदल हमने मान ली x किलोमीटर दूरी तय करी, तो आगे कितनी बची? 61 माइनस x किलोमीटर की दूरी। जो पैदल चल रहा वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा, और जो वो चल रहा है किससे भैया? साइकिल से, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहा। जो दूरी है वो चाल है, तो क्या हो गया? समय। और समय लग रहे हैं इसे टोटल 9 घंटे का समय लग रहा। एलसीएम लिया हमने, 36 हो गया। 9x प्लस 4 की गुणा कर देंगे 61 माइनस x में, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आ गया 9x प्लस 4 एकम 4, 4 6 24 माइनस 4x बराबर 36 की गुणा कर दो 9 में, 9 6 54, 5 9 थे 27, 27 और 5 32, तो आ गया 5x बराबर 324 माइनस 244, तो 0 आ गया। 12 में से 4 गए 8, तो कुल मिला के 80/5 का मतलब हो गया 16 पंजे 80, 16 किलोमीटर की ये दूरी इसने किससे तय करी? पैदल। करो क्वेश्चन नंबर 33 देखो। 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर सेकंड में बदलना तो हो गया 5/18 से गुणा करेंगे। 18 थिया 54 और 5 थिया 15 मीटर प्रति सेकंड इसका जवाब आ गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। 34वां क्या है? यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेती है। सामान्य गति क्या है? तो जो हमने सूत्र लिखवा रखा, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। इसी में रख दो, इसी में मान रख दो। अब दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर की दूरी है। चाल पहले कुछ रही होगी, चाल रहेगी x, फिर होगी x प्लस 10, चालों का अंतर 10 हो गया, और समय का अंतर हो गया यहाँ पे कितना? 3 घंटे का। 3 से हमने भाग करा 120 बार आया, x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर आ गया 1200। अब 1200 के हमें ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 10 हो। तो अगर मैं x की वैल्यू 30 रख दूं तो ये तो हो गया 30 और ये हो गया 40। ठीक है, या तो द्विघात समीकरण बना हल कर लो या एज्यूम करके कर लो। क्या पूछ रहा था? सामान्य गति पूछ रहा था। 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी सामान्य गति आ गई। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। साइकिल सवार की गति कितनी है यदि पाई का मान 3.4? तो साइकिल द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, साइकिल द्वारा एक चक्कर में चली दूरी वो हो जाएगी परिधि। जो पहिए की परिधि है वही दूरी चलेगा।
साइकिल का पहिया एक चक्कर में। परिधि हो गया 2πr। अब 2 पाई का मान दे रखा 3.14, आर का मान दे रखा 100 मीटर, पॉइंट से 2 जीरो गई तो 2 गुणा 314 मीटर की ये टोटल दूरी होगी। हमें निकालनी चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 2 गुणा 314 बटे 2, इससे हो गया। अब देखो ये तो थी मीटर में और ये 2 था मिनट में, तो जो इसकी चाल आओगी मीटर प्रति मिनट आओगी। कितनी? 314 मीटर प्रति मिनट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर ले लो। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चलती तो समय की कितनी बचत होती? पहला सामान्य है, समय निकाल लो। तो क्या बता रहा, अब हमें देखनी बचत कितने समय की है। तो यहाँ पे 7/11 गुणा 22 लो, तो 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, 14 घंटे लगते, तो बचत कितने की हो जाती? बचत हो जाती कितने की? 22 माइनस 14, 8 घंटे की हो जाती है। या अगर हम बचत ही निकाल लें डायरेक्ट, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस उल्टा है उनका, जो पहले सवाल करें उनका उल्टा। तो 11 में 7 गए 4, ठीक है, बटे 11 और गुणा टोटल जो समय दिखा रखा है इसमें, तो 4 दूनी 8 घंटे की ये बचत आ जाती है। तो ऐसे भी कर सको और जैसे मैंने ऊपर करा वैसे भी कर सको। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए? अब देखो ये 600 किलोमीटर की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर चलने के बाद कितने 3 मिनट रुकती है। तो पहले 75 किलोमीटर चली, फिर 75 150 हो गया, फिर 75 चली, फिर 75 150 150 300, ठीक है, फिर 75 फिर 75 450, फिर 75 और फिर यहाँ रुकी। तो कै बार रुकी? 1 2 3 4 5 6 और 7 बार रुकेगी। ये नहीं काउंट होने का, क्योंकि यहाँ तो वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो समय निकालना हमें, तो पहले तो टोटल जो दूरी है वो है 600 किलोमीटर की दूरी है। तो 600 को चलो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे तो चलने का होगी, अब रुकने के कितने आए थे? 7, और हर जगह हर स्टॉपेज पर 3 मिनट रुक रही है, तो 7 या 21 मिनट जो है रुकने के होंगे। तो टोटल जो इसे रेलगाड़ी को गंतव्य पहुंचने पर समय लगेगा वो 6 घंटे 21 मिनट। भाई सपोज करो कोई गाड़ी जो है तुम्हारी मेरठ से दिल्ली के लिए चली, तो जितने बीच में स्टॉपेज आएंगे और वहां वो जितने मिनट रुकेगी, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, वो भी तो उसकी यात्रा में ही काउंट होगा। तो वैसे ये 21 मिनट इसकी यात्रा में ही काउंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 38, एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बदलनी है, तो 10 की गुणा कर देंगे 18/5 से, क्योंकि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना, तो 18/5 से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल। क्वेश्चन नंबर 39, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो यह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। दूरी बतानी। फिर वही बात है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, कितने कितनी है? 40 और 35 बटे चालों का अंतर कितना रह गया? 5, गुणा समय का अंतर। यो 15 मिनट देरी से पहुंच रही है, 15 मिनट जल्दी पहुंच रही है, वो समय का अंतर है। तो 15 बटे मिनट को बदल दो घंटे में, ठीक है जी। 5 7 35, एक जीरो से एक जीरो गई, या एक काम करो 0 से 0 ना काटो, इसे रहने दो जीरो को, यहाँ आसान रहेगा। 15 चौका 60 और इससे इसे काट दो 10 बार, और 10 सत्ते हो गया 70 किलोमीटर की ये दूरी। क्वेश्चन नंबर आ गया 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा? एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा
चोर से 100 मीटर पीछे है। जो सिपाही है वो 100 मीटर पीछे है, चोर जो है वो एक तरह से 100 मीटर आगे है। यदि सिपाही तथा चोर की चाल का अनुपात 5:4 है तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका है। सिपाही और चोर की चाल का अनुपात दे रखा 5:4। अब इनके बीच की जो दूरी दे रखी वो दे रखी 100 मीटर। अब पकड़े जाने तक सिपाही 100 मीटर ज्यादा चल चुका होगा, चोर 100 मीटर कम चलेगा। मतलब जिसकी भी आपको दूरी निकालनी उसी की गुणा कर दो। अगर मैं 100 की 5 में गुणा करूंगा तो 500 मीटर चल चुका है सिपाही, और 100 की गुणा अगर मैं करूंगा 4 में तो 400 मीटर चल चुका है कौन? चोर। और यही पूछ रहा था कि चोर जो है पकड़े जाने तक कितनी दूरी चल चुका है, तो 400 मीटर की दूरी तय कर चुका है चोर, और सिपाही की पूछता तो 500। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने % की वृद्धि करनी होगी। जो हम प्रतिशतता में क्वेश्चन कर रहा है वही है। 20% की कमी है तो परसेंटेज गुणा 100 बटे, अगर कमी है तो घटा के लिख दो 100 में से, वृद्धि है तो जोड़ के लिख दो, कमी हो रही है तो घटा के लिख दिया। 20 चौका 80 और 25 चौका 100, 25% की से चाल में वृद्धि करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम समय लेता है। ए की चाल बतानी। फिर वही दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। दूरी है 30 किलोमीटर की, ए की चाल मान लो पहले ए थी, फिर इसने डबल करी थी तो ये होगी 2a बटे चालों का अंतर, 2a में से एक घटा दो a गुणा समय का अंतर। पहले उसे लग रहे थे 2 घंटे ज्यादा है, फिर लग रहा है 1 घंटा कम, तो अंतर हो गया 3 घंटे का। ए से ए गया, 3 से काट दिया 10 बार, 2 से काट दिया 5 बार, तो ए की जो चाल आ गई वो आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इसका आंसर है। 43 की बात करें, एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो वही दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है। दूरी बतानी। ठीक है भाई। अब यहाँ पे पहले ये लगा दो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब पहले जो चाल कुछ रही होगी x किलोमीटर प्रति घंटा और समय लग रहा था 8 घंटे। अब इसने चाल बढ़ा दी, x + 4 कर दी, समय जो है उसे आधा घंटा कम लगा, 7.5 घंटे का मतलब 15/2 गुणा कर दो। 16x बराबर 15x + 15 चौका 7, तो x की वैल्यू आ गई 7। अगर वो चाल पूछता तो काम यही हो गया था, लेकिन उसने इस बार दूरी पूछ रखी, चाहे तो इधर मानना हो तो चाहे इधर मानना हो, तो दूरी बराबर हो जाएगी भैया 60 × 8, 480 किलोमीटर। अगर इधर रखोगे तब भी हो जाओगे 60 और 4 64, 2 से 64 को काट देंगे हम 32, 2 से 64 को काट दिया हमने 32, और 32 की गुणा कर दो आप जो है 15, तब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 भी। एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों घुड़सवारी करने पर 2 घंटे बच जाते हैं। दोनों पैदल यात्रा करने में कितना समय लगेगा। अब जितना समय उसे जो है क्या हो रहा, घुड़सवारी से बच रहा है, उतना ही पैदल में ज्यादा लगेगा। अब वैसे तो लग रहा था एक तरफ से जब वो पैदल एक तरफ घुड़सवारी जा रहा था तो 5 घंटे 45 मिनट, घुड़सवारी से 2 घंटे बच रहे थे तो 2 घंटे जोड़ दो पैदल के लिए, तो इसे जो समय लगेगा 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा।